क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे महान रणनीतिकार, जिसे इतिहास ने चाणक्य के नाम से जाना, उसने अपने जीवन का अंत कैसे किया? जिसने चंद्रगुप्त को साम्राज्य का शासक बनाया और अपने ज्ञान से एंटायर राष्ट्र की दिशा बदल दी, वही आदमी आखिरकार कैसे मरा? इतिहास के पन्नों में उसके आखिरी दिन हमेशा एक रहस्य बने रहे। चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक, गुरु और राजनीति के मास्टर, उनके विचारों और रणनीतियों ने न केवल चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई, बल्कि पूरे भारत को एक नए युग की ओर ले गए। लेकिन उनके अपने जीवन के अंतिम अध्याय ने इतिहासकारों और कथाकारों को हमेशा उलझन में रखा। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अंत भूख से किया, कुछ कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र ने उन्हें मार डाला, और कुछ मानते हैं कि उनकी मृत्यु वृद्धावस्था और प्राकृतिक कारणों से हुई। दरअसल चाणक्य का जीवन सदैव राजनीति और रणनीति के बीच गुजरा। उनके चारों ओर ऐसे लोग थे जो उनके ज्ञान और प्रभाव से भयभीत थे। उनमें से एक था सुबंधु, जो बिंदुसार के दरबार में मंत्री था। सुबंधु ने धीरे धीरे चाणक्य के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। उसने राजा के कानों में धीरे धीरे झूठी बातें डालनी शुरू की कि चाणक्य उनके प्रति विश्वासघाती हैं, कि उन्होंने कभी राजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ के लिए निर्णय लिया। लेकिन चाणक्य सब जानते थे। उन्होंने सुबंधु की हर चाल को भांप लिया। वह समझ गए थे कि केवल उनका ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनका जीवन भी खतरे में है। उनके पास विकल्प थे, या तो सत्ता की लड़ाई में उतरें और अपने जीवन को जोखिम में डालें, या फिर अपने तरीके से दुनिया से विदा लें। चाणक्य ने निर्णय लिया कि वह साधारण तरीके से विदा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके में भी उनके व्यक्तित्व की रणनीति और दृढ़ता झलकती थी। चाणक्य ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उनके पास जो भी धन, जो भी संपत्ति थी, उसने उसे जरूरतमंदों और राज्य की भलाई में लगा दिया। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को पीछे छोड़ दिया और जंगल की ओर कदम बढ़ाया। यह केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने मन और आत्मा को भी दुनियादारी से अलग कर लिया। जंगल में अकेलेपन के बीच चाणक्य ने अपने अंतिम दिनों की तैयारी शुरू की। उन्होंने भोजन और पेय से परहेज करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग और आत्मसंयम में ढाल दिया। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, लेकिन चाणक्य का मन इतना दृढ़ था कि उसने किसी भी भय या भटकाव को अपने निर्णय में नहीं आने दिया। इसी बीच सुबंधु अपनी साजिश में सफल होता जा रहा था। वह बिंदुसार के कानों में लगातार भ्रम पैदा कर रहा था। उसने यह विश्वास दिलाया कि चाणक्य राजा के प्रति विश्वासघाती हैं और उनके कारण ही राज्य में खतरे बढ़ रहे हैं। राजा बिंदुसार, जो चाणक्य के प्रति हमेशा सम्मान और आदर रखते थे, अब धीरे धीरे शक की सीमा तक पहुंच गए। चाणक्य की बुद्धि और उनका अनुभव इस साजिश को भांप चुके थे, लेकिन अब उनके पास केवल अपने ज्ञान और संयम के अलावा कोई उपाय नहीं था। वह जानते थे कि राजनीति की लड़ाई में किसी की मौत भी सहज हो सकती है, और उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही था कि वह धीरे धीरे इस जीवन को त्याग दें। जंगल की रातें लंबी और खामोश थी। चंद्रमा की रोशनी में चाणक्य अकेले बैठे, अपने विचारों में मग्न। हवा में पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर वन्य जीवों की आवाजें। उनके मन में केवल एक ही विचार था, भारत और उसके भविष्य का भला। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में यह तय किया कि उनका शरीर क्षणिक है, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत अमर हैं। दिन बीतते गए। चाणक्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उनकी आत्मा और बुद्धि अडिग रही। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों, राष्ट्र और भविष्य के लिए केवल एक ही काम किया, ज्ञान का संचार करना। उन्होंने अपने ग्रंथों में वह सब लिखा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सके। सुबंधु, जो अपनी साजिश में सफल हो रहा था, यह नहीं जान पाया कि चाणक्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। भले ही वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, लेकिन चाणक्य का ज्ञान और उनका प्रभाव अब भी अडिग था।
उनका नाम और उनकी रणनीति राजा और मंत्री से परे पूरे राष्ट्र में जीवित थी। और अंततः चाणक्य ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय पूरा किया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भूख से मृत्यु पाई, कुछ कहते हैं कि सुबंधु की साजिश ने उनका जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनका जीवन और उनके विचार आज भी अमर हैं। उनकी बुद्धि, उनकी रणनीति और उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीपक की तरह जलता रहेगा।